हेलो गाइस, ये है हमारी धरती और यहाँ पर हम अपनी दुनिया के चमकीले नीले आसमान के आदी हैं। वहीं हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह के आसमान का अपना अनूठा रंग है, लेकिन फिर भी कुछ ग्रहों का आसमान एक दूसरे के समान है। किसी ग्रह के आसमान का रंग उसकी रासायनिक संरचना और उस एंगल पर डिपेंड करता है जिस पर सूर्य का प्रकाश एटमॉस्फेयर में पड़ता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि हमारी धरती पर दिन के समय में अगर आसमान नीला दिखता है तो सौर मंडल के बाकी के सभी ग्रहों पर आसमान किस रंग का दिखता है। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सन के सबसे नजदीक के ग्रह बुध से। तो गाइस, बुध ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह भी है। बुध ग्रह की सरफेस ग्रेविटी अर्थ की सरफेस ग्रेविटी का सिर्फ 38% ही है। एक तो इसकी ग्रेविटी बहुत ही कम है जो कि एटमॉस्फेयर को मजबूती से बांध कर रख सके। ऊपर से ये सन से इतना नजदीक है कि यहाँ पर किसी भी तरह के वायुमंडल का टिके रह पाना असंभव हो जाता है। हालांकि फिर भी सन से आने वाली सोलर विंड इसकी सतह से टकराती हैं तो वो सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम जैसी गैसें प्रोड्यूस करती हैं। ये सारी गैसें मिलकर बुध के एग्जोस्फीयर का निर्माण करती हैं जो कि एटमॉस्फेयर का ऊपरी हिस्सा होता है, लेकिन ये इतना पतला होता है कि इसका कोई फायदा नहीं होता। ये सेम हमारे चंद्रमा के जैसा ही है। जैसे हमारे चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है वैसे ही यहाँ पर भी नहीं है। जैसे चंद्रमा पर जगह जगह विशाल गड्ढे बने हुए हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर का न होना, जो किसी भी छोटे बड़े एस्टेरॉयड या मीटियोरॉयड को एटमॉस्फेयर में खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं। इसलिए सभी एस्टेरॉयड, मीटियोरॉयड जाके सरफेस से टकरा जाते हैं, जिससे वहाँ पर इतने छोटे बड़े गड्ढे बने हुए हैं। लेकिन वातावरण न होने की वजह से यहाँ पर कोई ऐसा रसायन नहीं है जो सूर्य के प्रकाश को पकड़ सके और उसे चारों तरफ फैला सके, जिस वजह से बुध ग्रह के आसमान पर कोई अलग रंग नहीं होगा, जिससे आसमान हमें सिर्फ काला ही नजर आएगा। वहीं अगर बात करें सूर्य के दूसरे सबसे नजदीकी ग्रह वीनस की, तो वीनस पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। हालांकि वीनस पृथ्वी की तुलना में सूर्य से अधिक नजदीक है, लेकिन इसकी सतह वास्तव में पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम सूर्य का प्रकाश रिसीव करती है। ये वीनस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर की मोटाई की वजह से होता है, जो पृथ्वी की तुलना में लगभग 9 गुना घना है। इसका एटमॉस्फेयर इतना मोटा इसलिए है क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो काफी भारी गैस होती है। वहीं इसमें सिर्फ 3.4% ही नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो काफी हल्की गैस होती है, और यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में फालतू गैस पाई जाती है। इस ग्रह पर भारी गैस की अधिकता की वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना घना है, जिस वजह से सूर्य का प्रकाश वीनस के वायुमंडल में इतनी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता जितना कि ये पृथ्वी पर करता है। इसलिए सूर्य के प्रकाश की कमी की वजह से वीनस का आसमान सनसेट और सनराइज जैसा दिखता है, लाइक ऑरेंज जैसे। अब अगर बात करें हमारे घर की दुनिया की, तो पृथ्वी को नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसका कारण है कि धरती पर ऊपर का आसमान चमकदार और चमकीला नीला है। पानी के पिंड जैसे महासागर इस नीले रंग को प्रतिबिंबित करते हैं और हमारी पूरी दुनिया को अंतरिक्ष से नीला दिखाते हैं। धरती पर आसमान के नीला होने की एकमात्र वजह हमारे वातावरण में नीले प्रकाश का बिखरना है, जो रसायनों के कॉम्बिनेशन और उस एंगल की वजह से है जिस पर सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल से टकराता है। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी नीला ग्रह है, वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो ये लाल ग्रह है। यहाँ तक कि मंगल की सतह और आसमान दोनों लाल हैं, और ये कोई संयोग नहीं है कि वे एक ही रंग के क्यों हैं। दरअसल मंगल के चट्टानों के ऑक्सीडेशन की वजह से इसकी सतह लाल है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मंगल एक जंग लगी दुनिया है। इसके अलावा मंगल पर अक्सर धूल भरी आंधियां आती रहती हैं, जिसमें से कुछ तो पूरे ग्रह को ढक सकती हैं। ये धूल भरी आंधियां धूल के कणों को उड़ाकर पूरे एटमॉस्फेयर में फैला देती हैं। अब चूंकि मंगल ग्रह की सरफेस ग्रेविटी धरती का सिर्फ 38% ही है, इसलिए लाल धूल के कण एटमॉस्फेयर में ज्यादा समय तक बिखरे रहते हैं। ये लाल धूल के कण ही हैं जो मार्स को लाल आसमान की वजह बनाते हैं। वहीं अगर इसके बाद हम जुपिटर की बात करें तो माना जाता है कि पृथ्वी की तरह ही जुपिटर का आकाश नीला है। हालांकि ये पृथ्वी की तुलना में बहुत धुंधला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर पृथ्वी की तुलना में बहुत कम, लगभग 4 से 5 गुना कम सूर्य का प्रकाश रिसीव करता है।
इसलिए जुपिटर का आसमान धुंधला नीला दिखाई देता है। हालांकि जुपिटर के धुंधले नीले आसमान का सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन कुछ फैक्टर्स बताते हैं कि ये संभवतः पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं के समान है, जिसमें सूर्य से नीला प्रकाश वातावरण में बिखरा हुआ है। वहीं अगर हम शनि ग्रह की बात करें तो जुपिटर और शनि में बहुत समानता है। हमारे सौर मंडल में कोई भी दो ग्रह शायद जुपिटर और शनि के समान एक दूसरे के समान नहीं है। हालांकि उनके आसमान का रंग कुछ ऐसा है जो उनके बीच अलग है। जहां माना जाता है कि जुपिटर का आसमान धुंधला नीला है, जबकि वहीं शनि का आसमान पीला है। शनि ग्रह के आसमान के पीले रंग के होने की संभावना उसके ऊपरी वायुमंडल में अमोनिया क्रिस्टल की उपस्थिति की वजह से होता है, जो आसमान में आने वाले पीली रोशनी को बिखेरते हैं। अब अगर यूरेनस की बात करें तो पहली नजर में यूरेनस एक उदासीन यानी डल दुनिया है। शनि के छल्लों या जुपिटर के विशाल तूफानों की तुलना में यूरेनस फीचरलेस और अगली दिखाई देता है। इसकी संभावना यूरेनस के ऊपरी वातावरण में एक तरह की धुंध की वजह से है, जो किसी भी डिटेल को ऑब्सक्योर यानी अस्पष्ट करती है। दिलचस्प बात यह है कि यूरेनस का आसमान सियान रंग का माना जाता है। सियान रंग हरे और नीले दोनों रंगों का मिक्सचर होता है। ये एटमॉस्फेयर में मीथेन के परिणाम स्वरूप नीले और हरे दोनों प्रकार के प्रकाश बिखेरते हैं, जिस वजह से इसका आसमान दोनों रंगों का मिक्सचर दिखाई देता है। वहीं अगर हमारे सौर मंडल के सबसे आखिर के ग्रह नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून पर आसमान संभवतः पृथ्वी के आसमान के समान दिखता है। हालांकि ये वास्तव में अजीब है, क्योंकि यूरेनस पर आसमान अधिक हरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरेनस और नेपच्यून दोनों ग्रह रचना में बहुत समान हैं और मीथेन को दोनों ग्रह के रंग के पीछे का अपराधी माना जाता है। दोनों ग्रहों के रंग का कारण मीथेन कैसे हो सकता है, जबकि दोनों के आसमान का रंग अलग है। जहां यूरेनस का आसमान हरा और नीला दोनों का मिक्सचर है, वहीं नेपच्यून का आसमान सिर्फ नीला है, जबकि दोनों की रचना सेम है। तो दोस्तों, इसकी सटीक वजह अज्ञात है, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स ये बताते हैं कि यूरेनस के ऊपरी वायुमंडल के हाई डेंसिटी और नेपच्यून पर अत्यधिक तूफानों की वजह से हो सकता है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो गाइज, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।